बायोलॉजी एक तारुफ। बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले देखेंगे कि साइंस क्या है। वो इल्म जिसके जरिए इंसान अपने और अपने माहौल के मुतल्लिक मालूमात हासिल करता है और इन मालूमात को तरतीब देता है, फिर इन मालूमात की तशरीह करने की कोशिश करता है, साइंस कहलाता है। साइंस एक बहुत बड़ा इल्म है। इसको शाखों में तकसीम किए बिना पढ़ना और समझाना एक मुश्किल काम है। इसलिए हम साइंस को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम करते हैं। इन शाखों में एक शाख जिंदगी से मुतल्लिक है। हम इस शाख को यहाँ तफसील से बयान करेंगे। इस शाख को बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। बायोलॉजी दो यूनानी लफ्जों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज बायोस जिसका मतलब है जिंदगी और दूसरा लफ्ज लोगोस जिससे मुराद है सोचना और वजह तलाश करना। यानी बायोलॉजी जिंदगी के मुतालिया का नाम है। ये जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस करती है। जिंदगी की तारीफ करना जरा मुश्किल काम है। जिंदगी के कुछ खास पहलू हैं जिनकी मदद से इसकी तारीफ की जा सकती है। मसलन जिंदा जानदार बहुत मुनज़्ज़म होते हैं और इनकी साख्तें बहुत पेचीदा होती हैं। इनके अजसाम सेल से बनते हैं और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। इनमें जीनियाती प्रोग्रामिंग पाई जाती है। ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और कुछ इनमें से एनर्जी पैदा भी कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ये साइज में बढ़ते हैं और इनमें ग्रोथ पाई जाती है। ये अपने अंदरूनी माहौल को कांस्टेंट रख सकते हैं। ये मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। एक जिंदा जानदार में दरअसल खसूसियात हो सकती हैं जबकि बेजान चीज़ों में ये सारी खसूसियात मौजूद नहीं होती। बायोलॉजी की डिवीजन्स। बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स हैं जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी शामिल है। जानवरों के मुतल्लिक इल्म ज़ूलॉजी में हासिल किया जाता है। बॉटनी बायोलॉजी की इस डिवीजन का ताल्लुक पौधों के साइंसी मुताला से है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब है छोटे, ऑर्गेनिज्म जानदारों को कहते हैं। वो तमाम जानदार जिनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोबायोलॉजी में इनका मुताला किया जाता है। मसलन बैक्टीरिया वगैरह को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजी जो है ये कुरान से भी कुछ रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे कि कुरान पाक में किस तरह से जिंदगी के मुतल्लिक जिक्र आया है। सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने हर जिंदा चीज पानी से तख्लीक की। हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का 60 से 70% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है। ये भी जानते हैं कि जिंदगी का आगाज पानी में हुआ था। मंदरजा बाला आयत तमाम जानदारों की पानी में मुश्तरका इब्तिदा का इशारा भी देती है। पानी जानदारों के जिस्म में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है।